हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, ये क्लास 11th का वीडियो लेक्चर है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था क्लास 11th के रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार पर। हम लोगों ने देखा था कि रेडॉक्स अभिक्रिया का जो टाइप है वो दो टाइप में हम बांट के पढ़े थे। एक था अभिकारक अणु के आधार पर, जिसमें हम अंतरा अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े। अंतराणुक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या था? अलग अलग परमाणुओं के बीच में ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा था। स्वतः रेडॉक्स या असमानुपातिक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या था? एक ही परमाणु में ऑक्सीकरण भी हो रहा था और उसी परमाणु का अपचयन भी हो रहा था। ठीक। फिर अंतः अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या पढ़े? एक एक कोई कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी कंपाउंड में अपचयन हो रहा है। यहाँ पर जैसे केवल Cu, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट होगा, उसी का ऑक्सीकरण अपचयन होगा, और यहाँ पर कोई कंपाउंड होगा। ठीक, यहाँ पर कोई कंपाउंड होगा। अब देखिए, हमारा जो अगला टाइप है वो है अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर। चलिए इसको भी देखते हैं कि अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कितने टाइप की होती है। तो अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर रेडॉक्स अभिक्रिया का हम तीन टाइप देखेंगे। एक है योग अभिक्रिया, एक है अपघटन अभिक्रिया, और एक है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलिए देख लेते हैं योग अभिक्रिया क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक अणु है, जैसे Na है और Cl है। Na के ऊपर एक प्लस, Cl के ऊपर एक माइनस। ठीक, ये जुड़ करके NaCl बना लेगा। ठीक, जुड़ करके क्या बना लिया? Na है और Cl है, ये जुड़ करके क्या बना लिया? NaCl। अभी Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। यहाँ पर Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है। तो सोडियम देखिए जीरो से कितना हो गया है? 1। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। बढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ठीक, क्लोरीन जीरो से -1, मतलब कम हुआ है तो अपचयन। बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो अपचयन मतलब रिडक्शन होता है। ठीक, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, ठीक, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CO2। ये दहन अभिक्रिया है। ये क्या है? दहन अभिक्रिया। यहाँ पर कार्बन जीरो है, यहाँ पर कार्बन को देखेंगे तो +4 होगा। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ है भाई? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है, तो ऑक्सीकरण जिसका बढ़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण। ठीक, तो योग अभिक्रिया में कुछ नहीं है, जो अभिकारक अणु होंगे वो आपस में मिल करके यौगिक बना लेंगे, उसी को क्या कह देंगे? योग अभिक्रिया। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं अपघटन अपघटन मतलब होता है टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। देखिए चलिए देखें अपघटन क्या होता है। अपघटन अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए वाटर है। ठीक, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, मतलब विद्युत अपघटन करते हैं। जल का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो H2 मिलता है प्लस हाफ O2 मिलता है। हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन था, ठीक, जैसे हाइड्रोजन जो था वो +1 था, ये +1, और ऑक्सीजन जो था ये -2 था। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये जीरो, ये जीरो, ये +1 से 0 मतलब कम हो गया है भाई। ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ है? कम हो गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या कम होगा मतलब अपचयन। और यहाँ ऑक्सीजन -2 से 0, -2 से 0 मतलब बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन संख्या जब बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक, क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया में भी हमको दो चीजें देखने को मिल रही है, एक ऑक्सीकरण भी देखने को मिल रहा है और एक अपचयन भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से NaCl का भी है। यहाँ पर Na, ठीक, और हाफ 2NaCl को करें, ठीक, Na प्लस हाफ Cl2, ठीक, हाफ Cl2 बैलेंस करेंगे तो वहां पे Cl भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
यहाँ पे सोडियम +1 में है, क्लोरीन -1 में है, तो सोडियम यहाँ देखिए +1 से कितना हो रहा है 0, +1 से 0 जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब अपचयन हुआ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए केवल जिंक है, केवल कॉपर है, केवल क्लोरीन है, तो अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट को बताया जाए तो सिंगल सिंगल एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। कभी भी सिंगल एलिमेंट का जो आपको पता है वो मत लगा दीजिएगा इसमें, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय जो आपको पता है वो नहीं लगाइएगा, ठीक है। सिंगल एलिमेंट का जब इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पर सिंगल एलिमेंट का क्या रखिएगा 0, ठीक। यानी कि आपको Na का +1 पता है तो यहाँ +1 लगा दे, ऐसा नहीं करिएगा। यहाँ पर क्लोरीन -1 है, -1 से 0 हो जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या होता है ऑक्सीकरण, सिंपल सा बात है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं रिडक्शन, इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन और हिंदी में कहते हैं अपचयन। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है वहां पे हुआ है ऑक्सीकरण, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है वहां पे हुआ है अपचयन, ठीक। तो ये हो गया योग अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। योग अभिक्रिया का आपको थ्योरी लिखना होगा, तो दो अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं और यहाँ एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। योग मतलब जुड़ जाना, अपघटन मतलब टूट जाना, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक सीरीज भी याद करना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए तो फिर हम आगे चले, नोट कर लीजिए। चलिए, अच्छा एक चीज, अच्छा चलिए ठीक है, पहले बता देते फिर उसके बाद चलते हैं। देखिए देखिए इसमें आपको एक श्रेणी क्या याद करना पड़ेगा, ये इसी के नीचे है, ठीक है। देखिए ये नीचे है ना, निकिल के नीचे ही है ये, ठीक। जैसे जैसे बोल रहे हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रिप्टन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। देखिए ऊपर से हम जब से नीचे आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो होता क्या है, ये जो एलिमेंट है इसका अपचयित होने का मतलब अपचयन क्षमता बढ़ता है। अपचयन क्षमता क्या होता है बढ़ता जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, बढ़ता जाता है, ठीक। जिसका अपचयन होता है ना, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ता जाएगा, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऑक्सीकारक वाले गुण, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता जाएगा, ठीक। जैसे जैसे नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे
वैसे वैसे अपचयित होने की क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रहा है, और ऑक्सीकारक गुण भी बढ़ता जाएगा। चलिए अभी इसको हम हटा रहे हैं, पहले एक एग्जांपल से हम आपको ये बात क्लियर कर रहे हैं कि यह है क्या। देखिए आप सब लोग एक एग्जांपल पढ़े होंगे अच्छे से, ये एकदम इजी एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जिंक से कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर मिलता है। ठीक, अब देखिए हम दो एलिमेंट है इसमें, एक कॉपर और एक जिंक, ठीक है, जो मेटल है, हम क्योंकि धातु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेटल कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। देखिए ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को अपचयित कर देता है। ठीक, या ऐसे समझे कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है, हटा देना मतलब उसको अपचयित कर देना। जैसे अगर हम को भूल जाए तो देखिए ऊपर जो होते हैं वो भगवान होते हैं और नीचे इंसान होते हैं, तो भगवान जब चाहे तब इंसान को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। तो ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। ठीक, देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया है, अपचयन, इसका क्या हो गया है, अपचयन। ठीक, और जिंक क्या किया है, जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। कैसे पता, चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा टर्म है। जैसे 10th में तो हम एक चीज पढ़े थे, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। अब देखिए यहाँ पर कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पर है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई है। ऑक्सीकरण संख्या कम होना मतलब अपचयन। ठीक, ये सब बात इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण संख्या कम मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक, यहाँ पे जिंक 0 है और यहाँ पे जिंक +2 है, तो ये 0 से +2 हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इस आधार पे हम कह दिए कि इसका हो रहा है अपचयन और इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक, चलिए अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। देखिए ऑक्सीकारक क्या होता है, एकदम साधारण भाषा में अगर हम आपको बताएं, ठीक, जो ऑक्सीजन देता है, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के टर्म से देख लेंगे, जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है, या जिसका अपचयन होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, अपचयन होता है, वो ऑक्सीकारक होता है। अगर ऑक्सीजन है तो तुरंत देख के पता कर लीजिएगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका अपचयन हो रहा होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। मतलब यहाँ पर कॉपर क्या है, ये जो कॉपर है ये ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसी का अपचयन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। ठीक, समझ में आ गया, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक। और अपचयन कैसे होगा पता दिए, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा मतलब उसका अपचयन होगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। ठीक, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक होगा। ठीक, ऑक्सीकरण कैसे पता चलेगा भाई, देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, ठीक, और उसको क्या कहेंगे, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको अपचायक कहेंगे। ठीक, अगर आपको ऑक्सीकरण अपचयन नहीं पता है तो आप लोग जो रेडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर जाने या उसको कैसे निकालते हैं ये जाने आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करिए, जो लोग नहीं देखे हैं तो बातें समझ में आती जाएंगी। ठीक, तो आप लोग ये सीरीज याद रखिएगा। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रिप्टन, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक, ये सीरीज आप लोग याद रखिएगा कि भाई ऊपर से नीचे आते समय अपचयन क्षमता बढ़ती है, और जिसका अपचयन क्षमता बढ़ेगा उसी का ऑक्सीकारक गुण भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई जिसका अपचयन होता है उसी को तो ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा नीचे से ऊपर जाते समय क्या होगा, अपचयन क्षमता कम होगी और ऑक्सीकारक गुण भी कम होंगे। ठीक है, तो ये है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम आपको बताएं कि विस्थापन, तो यहाँ पर धातुओं का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। अब हमको यही चीज देखना है बस। ठीक है, इसको आप फट से नोट करिए। उम्मीद है कि आप लोग को ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अपचयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। ठीक,
जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक कहेंगे। ठीक है, इतना बात आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म होता है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉन से तब देख पाएंगे जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता हो। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको फट से नोट करिए तो हम आगे बता देते हैं कुछ। आइए तो हम इसको देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे कि जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील वाले को हटा देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए A B प्लस C है, तो ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, ये हाई रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये जो अभिकर्मक है ये इसको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो धातु का विस्थापन अभिक्रिया और अधातु का विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, धातु का विस्थापन अभिक्रिया मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु रहेगा वो कम क्रियाशील वाले को हटा देगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बहुत आसानी से अपचयित हो जाता है वो हट जाएगा। ठीक है, और होगा कौन, नीचे वाला। जैसे ऊपर वाला जो होगा ये नीचे वाले को अपचयित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को अपचयित नहीं कर पाएगा। अपचयित करना मतलब हटा देगा और वो नहीं हटा पाएगा। तो Fe कहाँ है, देखिए Fe ये है और कॉपर ये है, तो Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो Fe कॉपर को हटा देगा मतलब अपचयित कर देगा। ठीक, कर दिया। लेकिन अगर हम ये लिख दें FeSO4 + Cu, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका अपचयन क्षमता ज्यादा नहीं है। ठीक है, आ गया, इसका अपचयन क्षमता ज्यादा नहीं है इसकी तुलना में, ये ज्यादा तेजी से अपचयित होता है, ये नहीं होता है। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी निकल चुका है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, मतलब नहीं होगा। ठीक, अब अधातु का विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, अधातु में क्या करते हैं, अधातु जैसे Na है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। Mg है तो MgOH + H2 निकाल देगा। जिंक + HCl है तो जिंक Cl2 + हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे अगर देखिए तो सोडियम और इसमें H2O को अगर हम देखें तो H2O में एक तो H है और एक OH है। ठीक है, अब हम सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक को और H को देखते हैं। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और ये हो गया जिंक, और H तो यहाँ है, तो ये तीनों क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो वही काम किए हैं, ये तीनों H को क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, और जो OH बचा है उसको अपने में लगा लिए हैं। समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का टाइप समाप्त। जो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संतुलित करना। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से भी और ऑक्सीडेशन मेथड से भी, दोनों से संतुलित करना सीखेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए। जहाँ पे नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, अगर आप लोग का कुछ डाउट होगा तो वो हम अगले लेक्चर में पहले उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।